छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 240 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बेड के कैंसर केयर अस्पताल के संचालन को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बिलासपुर विधानसभा पर्यवेक्षक विजय केशरवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार पर इस सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को निजी हाथों पीपीपी मॉडल में सौंपने का गंभीर आरोप लगाया है। बिलासपुर विधानसभा पर्यवेक्षक विजय केशरवानी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब अस्पताल की जमीन राज्य सरकार की है, निर्माण में जनता के टैक्स का पैसा लगा है और सभी संसाधन सरकारी है, तो आखिर इसे निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में संचालित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस मॉडल से गरीब मरीजों को क्या अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कांग्रेस नेता ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 26 जून 2026 को जारी पत्र का हवाला देते हुए दावा किया है कि सरकार संशोधित आरएफपी और लाइसेंस एग्रीमेंट के जरिए टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर अस्पताल के निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने नाराजगी जताकर कहा कि 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा अस्पताल का उद्घाटन होने के बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों के पद अब तक नहीं भरे गए हैं, जिससे मरीज आधुनिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। देखिए, पीपीडी मॉडल जो है, पीपीडी मॉडल है क्या चीज? पीपीडी मॉडल जैसे भारत देश में रोड बन रहा है वो पीपीडी मॉडल है। उसमें क्या होता है, ठेकेदार अपने जेब से रोड बनाता है, फिर वहां टोल टैक्स लगाता है और उसमें से वसूली करता है। तो ये रोड और उद्योग और व्यापार के लिए ठीक है, हॉस्पिटल के लिए पीपीडी मॉडल समझ में नहीं आ रहा है भाई। इसमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं किया है उसको देने का क्या मतलब है भाई। फंड पैसे का है, 200 करोड़ सरकार के पैसे लगे हुए हैं। जो जमीन है वो सरकार की है, सरकार की मतलब लोगों की है, आम लोगों की है। तो संसाधन सरकार का, जमीन सरकार का, पैसा सरकार का, इक्विपमेंट जो है वो सरकार के, तो फिर उसको पीपीटी मॉडल में देने के कोई औचित्य ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप पीपीटी मॉडल में देते हैं तो फिर सरकारी कहाँ रह गया? फिर सरकारी हॉस्पिटल बोलने से मतलब क्या है? 900 रुपए, 9000 रुपए आज बस जगदलपुर में जो हॉस्पिटल बना है उसको पीपीटी मॉडल में दिया है। 9000 रुपए एमआरआई का लग रहा है, 450 रुपए इसमें ओपीडी फीस है। तो फिर सरकारी कैसे हुआ भाई? उसी पैसे से बचने के लिए, आम जनता, गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए तो सरकारी हॉस्पिटल बना था। कांग्रेस से सरकार में ये स्वीकृत हुआ था और 2022 में कांग्रेस सरकार में ये कंप्लीट हो गया था। तो फिर और हम लोग खुश क्यों हुए थे? इसीलिए खुश हुए थे भाई सरकारी हॉस्पिटल आ रहा है, गरीबों को लाभ होगा करके। लेकिन वही पीपीटी मॉडल फिर से प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार। धनंजय सिंह ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलतरा ग्रामीण। अभी जो बीजेपी सरकार 200 करोड़ की लागत में पूरी में जो डॉक्टर बनाई गई है, उसके विषय में आप लोग विगत दिनों से मतलब लक्ष्य में आंदोलन के पीछे लगे हुए हैं, इसके बारे में देखिए, अभी आंदोलन के बारे में नहीं लगे हुए हैं। अभी तो अपन ये चाह रहे हैं कि पीपीडी मॉडल में जो इन लोग का नियम, कायदा, कानून है उसको सार्वजनिक करे सरकार। पीपीडी मॉडल में प्राइवेटाइजेशन कर, जैसे जगदलपुर का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ एमआरआई के लिए 9500 रुपए लगता है। वहाँ कंसल्टेशन फीस जो है, मतलब ओपीडी का जो फीस है वो 450 रुपए है। तो वो नाम का सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल कैसे रह गया वो भाई? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जितना ही खर्चा वहां हो रहा है, तो इससे आम जनता को या गरीब लोगों को कितना लाभ है? और प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने गरीब लोग इलाज करने के लिए जाते हैं? सभी जो गरीब हैं, जो गरीब मजदूर किसान हैं, सभी सरकारी हॉस्पिटल में ही स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं जहाँ पैसा कम लगता है। लेकिन पीपीटी मॉडल लागू करके प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार। गरीब कहाँ से उसको वहन कर पाएगा? ये तो ज्यादती है सरकार की।